नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे आईपीओ इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। आईपीओ क्या है, क्या हमें आईपीओ इन्वेस्टिंग कंसीडर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर हमें आईपीओ अलॉटमेंट होता है तो क्या लिस्टिंग गेन लेके तुरंत निकल जाना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए उसे होल्ड करना चाहिए। पूरा चीज़ हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनियां मार्केट में लिस्ट होने के लिए आता है, तब आईपीओ आते हैं। ठीक है। कंपनी जो फंड रेज करता है उसका काफ़ी सारा स्टेजेस होता है। पहले कंपनी जब बनता है तो बहुत ही छोटा लेवल पे बनता है। उसमें प्रोमोटर अपना फंड लगाते हैं, अपना सेविंग लगाते हैं, फैमिली या फ्रेंड से बोरो करके लगाते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज। देन जैसे जैसे वो बिजनेस करते रहते हैं, उसको और फंड का रिक्वायरमेंट होता है, और बिजनेस बड़ा करना चाहता है और स्केल अप करना चाहता है। देन उसमें एंजल इन्वेस्टर आते हैं जो बहुत ही फास्ट स्टेज में, बहुत ही नेशन स्टेज में कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। देन कंपनी और काम करता है तो और कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। देन उन्हें और बड़ा अमाउंट का पैसा चाहिए होता है। देन आता है वीसी, वेंचर कैपिटलिस्ट। ये आके इन्वेस्ट करते हैं इनमें। उसका बाद कंपनी और बढ़िया काम करते हैं तो और उसको मार्केट ग्रो करना होता है, तब वो लाते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तब वो और मार्केट से ऐसे रेज नहीं कर पाते पैसा। देन इक्विटी को बेच के वो अपना पैसा रेज करते हैं। एक तो उसका जो फैसिलिटी मिलता है आईपीओ लाने से पहले होता है कि स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज होता है, लिस्टिंग होता है। वो स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वहाँ पे लिस्ट हो जाता है। देन अपना जो इक्विटी होता है वो इस इक्विटी से बेच के अपना फंड रेज करता है। अगर उसका पास कोई उधार है, डेट ले रखा है, तो उस डेट को भी उस इक्विटी बेच के रिड्यूस कर सकता है। इस वजह से भी आ सकता है। अच्छा, जैसे ये एंजल इन्वेस्टर है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, ये लोग काफ़ी सालों से पहले से यहाँ पे आ जाते हैं। तो इनको एग्जिट भी मांगता है कोई कोई, तो उनको एग्जिट भी दिलाना होता है, इसलिए भी आते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल रेज करके अपने आप को ग्रो करने के लिए भी मार्केट में आते हैं। तो ये है आईपीओ लाने का मेन कारण। ठीक है। अभी इसको हम समझेंगे, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो कंपनी पहले अप्रोच करता है इन्वेस्ट बैंकर को या मर्चेंट बैंकर को, उनका रेपुटेशन देख के। आजकल सारे बड़े कंपनी इन्वेस्ट बैंकर का काम कर रहा है। एक ब्रांचेस होता है उनका मर्चेंट बैंकर का। कंपनी उनको अप्रोच करता है। देन कंपनी आके वहाँ पे उनका साथ लीगल कॉन्ट्रैक्ट करता है। देन उसका वैल्यूएशन वगैरह निकालना, डीआरएसपी बनाना, पूरा मार्केट से पैसा उठाना, मतलब कंपनी को पूरा बायोडाटा ए से लेके जेड तक पूरा उनका जान के उसको एक चीज़ पब्लिक में लाना। तभी तो कंपनी में कोई पैसा डालेगा, नहीं तो क्यों डालेगा, है ना। तो पूरा चीज़ उसका बिजनेस कैसा है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे, कामकाज कैसे कर रहा है, कंपटीटिव एडवांटेज क्या है, सब कुछ निकाल के एक डीआरएचपी फाइल करते हैं सेबी पे। और सेबी का या जिस भी एक्सचेंज में वो लिस्ट होगा, एनएससी या बीएससी, उनका जितना भी रेगुलेशन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, पूरा कंप्लाई करना। ठीक है। देन उसका प्राइसिंग करना, वैल्यूएशन निकालना कि क्या वैल्यूएशन सही होना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए, उस वैल्यूएशन को निकालना, प्राइसिंग करना, एवरीथिंग इन्वेस्ट बैंकर का काम है। देन क्या करते हैं, जैसे प्राइसिंग कैसे निकालते हैं, जैसे पूरा कंपनी का वैल्यूएशन उन्होंने निकाला, मान लीजिए 10,000 करोड़, पूरा कंपनी का वैल्यूएशन निकाल लिया कि पूरा कंपनी में इतना इक्विटी शेयर रहेगा और इतना एक शेयर का कीमत इतना रहेगा, और उस हिसाब से पूरा कंपनी का जो वैल्यूएशन बनता है वो बनता है 10,000 करोड़। अभी मार्केट से उनको कितना रेज करना है ये डिसाइड कर लेता है। सपोज फॉर एग्जांपल उनको 2,000 करोड़ मार्केट से उठाना है अभी, तो टोटल जो कंपनी है उसका 20% शेयर वो डाइल्यूट करना चाहेगा उस केस में, और रेस्ट जो 80% बच रहा है वो प्रोमोटर के पास एज इट इज़ होल्ड रहेगा। तो ये डिसाइड एक बार हो गया कि 80% होल्ड रहेगा, 20% का ही उन्होंने निकालना है। तो 20% का जो कीमत हो रहा है वो हो रहा है 20,000 करोड़।
लेट्स एज्यूम कि एक शेयर का प्राइस उन्होंने निकाला 200 रुपया, देन 2000 करोड़ उसको रेज करने के लिए 10 करोड़ शेयर को बेचना पड़ेगा, डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये फिक्स हो जाता है देन वो लोग मार्केट में लाते हैं आईपीओ कि इतना शेयर का एक लॉट होगा और इतना शेयर का लॉट का इतना कीमत होगा, और इस हिसाब से उन्होंने डेट फिक्स करके आईपीओ लाते हैं। अभी जहाँ तक लाने का प्रोसेस है, इसमें दो टाइप का आईपीओ आते हैं। एक होता है मेन बोर्ड आईपीओ जो 15,000 का करीब होता है, एनएससी में आते हैं। इसका दो टाइप का आते हैं, इसमें भी दो टाइप है, दो कैटेगरी है। एक होता है बुक बिल्डिंग इशू और एक होता है फिक्स प्राइस इशू। फिक्स प्राइस इशू का मतलब है कि कंपनी का एक रेट फिक्स कर देता है कि एक शेयर का कीमत 50 रुपया, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए 50 रुपया, तो 50 रुपया में ट्रेड होगा, चाहे कोई ले चाहे ना ले, आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो या ना हो। एक होता है बुक बिल्डिंग इशू। बुक बिल्डिंग इशू में प्राइस बैंड रहता है, प्राइस बैंड रहता है। एक होता है फ्लोर प्राइस, सबसे नीचे वाला जो प्राइस होता है उसे बोलता है फ्लोर प्राइस, और अपर वाला जो प्राइस होता है प्राइस बैंड का वो होता है कैप प्राइस। तो इसका बीच का दोनों का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस मैक्सिमम 20% तक रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं, फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस। ठीक है, ये तो हो गया मेन बोर्ड आईपीओ। देन होता है एसएमई आईपीओ, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आईपीओ। इसमें क्या होता है, इसमें 1,00,000 रुपया तक का मिनिमम 1,00,000 रुपया चाहिए होता है, 1,00,000 से ऊपर ही रहता है। इसमें शेयर लॉट में ट्रेड करते हैं, लॉट में इसमें 1000 शेयर का लॉट, 1200 का लॉट, 2000 का लॉट, इस हिसाब से लॉट होता है, लॉट में ये ट्रेड करता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये है एनएससी एसएमई, ये एनएससी एसएमई का आईपीओ है। ठीक है, ये एनएससी एसएमई, ये बीएससी एसएमई का आईपीओ है ना, नीचे वाला। देन आप देख सकते हैं ये जैसे है मेन बोर्ड, ये मेन लाइन लिखा है तो मेन बोर्ड का आईपीओ 15,000 है, वहाँ पे आपको जीएमपी दिखा रहा है 79%, 9,000 का प्रॉफिट होगा अगर किसी को आईपीओ मिलेगा तो। देन ये अल्पेक्स सोलर को आप देख सकते हैं, जैसे ये है अल्पेक्स सोलर, इसमें जीएमपी दिखा रहा है 165% तक, मतलब खुलते ही आपको 1,70,000 तक प्रॉफिट अगर आपको ये एसएमई आईपीओ लग गया तो समझ रहे हैं किस हिसाब से प्रॉफिट होता है अगर किसी आईपीओ का। इसीलिए हर इन्वेस्टर का, हर रिटेल इन्वेस्टर का मन ललचा रहा है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करे और तुरंत पैसा कमा ले। तो यहाँ तक अगर आप समझ गए तो आईपीओ में जैसे अलॉटमेंट करते हैं तो इसमें कुछ फिक्स रखा है, जैसे QIB इनके लिए जो है 50% तक रिजर्व रखते हैं। देन होता है HNI, इनको 15% तक रिजर्व रखते हैं। देन होता है रिटेल इन्वेस्टर, इनके लिए 35% तक रखते हैं। ये भी वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, लेकिन लगभग यही रहता है ना। तो ये होता है आईपीओ। अभी आईपीओ अप्लाई करने का तरीका, आईपीओ देखिए, अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है तो ब्रोकर का आप यूपीआई का थ्रू कर सकते हैं, आपका ब्रोकर में ही आईपीओ आजकल अप्लाई करने वाला सिस्टम आ गया है। और अगर आप ट्रेडिशनल बैंक वाला सिस्टम है आपका पास, तो जिस भी अकाउंट का साथ पर आपका लिंक है वहाँ पे आज़बा होता है, आज़बा का थ्रू, नेट बैंकिंग का थ्रू आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो अगर यहाँ तक आप समझ गए देन हम बात करेंगे क्या आईपीओ एक गुड वे है इन्वेस्टिंग का। तो मैं कहूँगा देखिए, अगर आप बहुत पहले से मार्केट में आए हैं, सारे चीज़ आप समझते हैं, रिस्क को समझते हैं, तो आप जिस आईपीओ में अच्छा खासा जीएमपी दिखता है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप ये पूछेंगे जीएमपी क्या है। जीएमपी होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। आईपीओ लिस्ट होने से पहले मार्केट में ऐसे ही अनऑफिशियल मार्केट में ट्रेड होता रहता है, वहाँ पे एक रेट उठ के आता है कि जो बेचने वाला और ख़रीदने वाला एक रेट फिक्स करता है कि मैं इतना में बेचूंगा, वो बोलता है मैं इतना में खरीदूंगा, इस हिसाब से एक रेट उठ के आता है, वो होता है जीएमपी। इस पर कोई रूल रेगुलेशन लागू नहीं होता, इसलिए ग्रे मार्केट इसे कहा जाता है। ये वाइट मार्केट नहीं है एक्सचेंज जैसा, इसमें सेबी का कोई रूल रेगुलेशन नहीं चलता, इसलिए ये जीएमपी भी अप डाउन होता रहता है। तो आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि जीएमपी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई आईपीओ बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब होता है, ओवर सब्सक्राइब होता है 200%, 300%, उस केस में
रिटेल इन्वेस्टर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मिलने का चांसेस बहुत कम रहता है। फर्स्ट चीज़ ये लॉटरी जैसा है। सेकंड चीज़, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको मिल गया है तो कोई कोई तो तुरंत प्रॉफिट बुक करके निकलना भी चाहता है, तो वो भी एक बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकता है। और अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देके आप उसको होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप तुरंत निकल जाइए प्रॉफिट बुक करके, देन उसका बाद 1-2 क्वार्टर देख लीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, बढ़िया से रिसर्च करिए। उसका बाद आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मार्केट में तो लिस्ट ही हुआ, अभी तो पूरा लाइफ उसका पड़ा हुआ है इन्वेस्टिंग करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम्स विथ आईपीओ इन्वेस्टिंग, आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? देखिए, आईपीओ इन्वेस्टिंग में प्रॉब्लम यही है कि एक मार्केट का ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया कि ओवर सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब्ड हुआ तो आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं, ये मिलने का चांसेस कम रहता है, हाइप रहता है तो, है ना। और जो जिसका ओवर सब्सक्राइब नहीं होता, फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होता, जीएमपी कम रहता, उसमें अप्लाई करेंगे तो आपको लिस्टिंग गेन तो मिलेगा नहीं, उल्टा नेगेटिव में लिस्ट होगा, आपका पैसा नुकसान होने का चांसेस रहता है। तो यहाँ समझ के आप अगर पूछना चाहेंगे शुड यू अप्लाई फॉर आईपीओ और नॉट, तो मैं रेकमेंड करूँगा आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं जीएमपी को देख के। 2 दिन 3 दिन चलता है आईपीओ, जैसे 2 दिन में देख लिया कि अच्छा जीएमपी चल रहा है, आप अप्लाई कर दीजिए। आपका एक पैन नंबर से, एक अकाउंट से एक ही अप्लाई कीजिए। आप 2 या 3 अप्लाई कर सकते हैं, अपना फैमिली का नाम पे, बच्चे का नाम पे, मदर का नाम पे, लेडीज़ों का नाम पे अप्लाई करेंगे तो मिलने का चांसेस बढ़ जाता है ना। तो इस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक पेन से एक ही बार अप्लाई करना है, दूसरे बार अप्लाई नहीं करना, नहीं तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये है पूरा सिस्टम फ्रेंड आईपीओ का। अभी 2024 चालू हुआ है, इन फ्यूचर आने वाला बहुत आईपीओ है। जैसे जैसे आएगा मैं यहाँ पे आपको अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे देखिए कि ये अभी एक आईपीओ WTI का चलने वाला है, WTI कैप्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 से 14 फरवरी। ये भी NSE आईपीओ है, NSE SME है। 105 रुपया इसका जीएमपी दिखा रहा है, 80,000 रुपया दिखा रहा है। ये 1,40,000 तक का है, लॉट वाला आईपीओ है। आप अपना रिस्क ड्यू डिलीजेंस करके इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें मेरा बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉटरी है, लग गया तो वेल एंड गुड, फिर आप अच्छा खासा मुनाफा शॉर्ट टाइम में कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये समझ गए हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लॉन्ग टर्म में सबको वेल्थ क्रिएट करने के लिए हेल्प कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।